आज का टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना। ध्यान से अब एक बात सुनो। आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था वेक्टर्स को ऐड करने का तरीका। दो वेक्टर्स हमने ऐड करना सीखा था, ट्राइंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो, हमने तरीका सीखा था। वेरी क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसी से मिलता जुलता सब्ट्रैक्शन भी। ठीक है ना। एडिशन देखो, और हम लोगों ने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करे थे वो पैरेललोग्राम लॉ से करे। ठीक है ना। क्या तरीका, सपोज करिए दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी। ठीक है ना। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में कुछ एंगल भी बना होगा, उस एंगल को हम बोलते थे थीटा। अब अगर आपको इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, ऐड करना है यानी इनका सम फाइंड आउट करना, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ ए एंड बी, या वो बोल सकता है फाइंड आउट द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट माने दोनों को ऐड कर, यानी R इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है ना। एडिशन, एडिशन करने के लिए हमने सिखाया था आपको पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में क्या करते हैं, ये दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, इसका ध्यान रखना है। पैरेललोग्राम लॉ जब आप अप्लाई करते हैं, दोनों वेक्टर्स सेम पॉइंट पे शुरू होने चाहिए। जहां से ए शुरू हो रहा है वहीं से बी शुरू। पैरेललोग्राम लॉ यानी पैरेललोग्राम बनाओ, ए के पैरेलल यहां पर और बी के पैरेलल यहां पर। ठीक है ना। कोशिश करो फ्री हैंड ड्रॉइंग्स की, प्रैक्टिस करो फ्री हैंड। कोई स्केल, कोई आपको यहाँ पे स्केल पेंसिल की जरूरत नहीं होनी चाहिए, फ्री हैंड प्रैक्टिस करिए। ठीक है। स्कूल में अगर टीचर बोल रही है कि स्केल पेंसिल करो तो कर लेना, पर अभी के लिए स्केल पेंसिल का टाइम नहीं है हमारे पास। तो ये हमने बनाया पैरेललोग्राम, और अब इस पैरेललोग्राम का डायगोनल बनाएंगे। कहां से? उसी पॉइंट से जहां ए और बी शुरू हो रहे थे। ये हो गया डायगोनल, कॉल्ड एज रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल बीटा। क्योंकि रिजल्टेंट एक वेक्टर है, आपको इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है और आपको इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम फिगर बनाते थे। फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वहां से आर की वैल्यू निकाल ली। और tan बीटा का फॉर्मूला लगाया, tan बीटा डायरेक्शन यानी tan बीटा, और वहां से हमने बीटा एंगल पहचाना। ठीक है ना। ये तो हुआ एडिशन। जब भी वो बोलते हैं किसी क्वेश्चन में फाइंड द रिजल्टेंट या फाइंड द सम, फाइंड द टोटल, यानी आपको गिवन वेक्टर्स को ऐड करना। ठीक है ना। और ऐड करना बहुत ही सिंपल तरीका है। कितनी चीजें होनी चाहिए एडिशन के बाद? क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे दो वेक्टर्स ए और बी, ए और बी के बीच का एंगल गिवन होगा थीटा। आपको फिगर में क्या ड्रॉ करना है? रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का एंगल शो करना है ए के साथ। रिजल्टेंट और ए का एंगल होता है बीटा। एडिशन में वी हैव 5 थिंग्स, प्लीज याद रखिए। एडिशन के वक्त वी हैव दीज 5 थिंग्स। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का एंगल थीटा है। ऐड करोगे रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट का एंगल ए के साथ बीटा। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। इसके हमने आपको क्वेश्चंस करा दिए प्रैक्टिस। एडिशन टॉपिक इज डन, और करेंगे बाद में, बट अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्ट्रैक्शन। दो वेक्टर्स को कई जगह सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। वो आपसे बोलेगा, ये नहीं बोलेगा फाइंड द सम, वो ये नहीं बोलेगा फाइंड द रिजल्टेंट, वो बोलेगा फाइंड द डिफरेंस ऑफ दीज टू। ही इज यूजिंग द वर्ड डिफरेंस। अगर वो कहता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, माने तो ए और बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। और सब्ट्रैक्ट देखो कैसे, चलो सब लोग ध्यान दो। पहले पहले लिखना नहीं है, अभी पहले सुनना है। टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। मेरे को इस बार बी निकाल, आर नहीं निकालना, आर नहीं निकालना।
डी, डी माने तो डिफरेंस, और फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी। ये देखिए इस बार मुझे दोनों वेक्टर्स को ऐड नहीं करना, ऐड करना होता था तो हम सिंबल आर यूज करते थे, रिजल्टेंट बोलते थे, आर यूज। इस बार मुझे दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं नाम यूज कर रहा हूं डी। ठीक है ना, देखिए दोनों वेक्टर्स आपको गिवन होंगे ए और बी, जैसे इस बार ए और बी दिए होंगे, ए और बी अभी भी दिए होंगे। ये होगा ए, ये होगा बी। बहुत ध्यान दो सब बच्चे प्लीज, बी अटेंटिव। ठीक है ना, जल्दी जल्दी ये टॉपिक पूरा करा देंगे। ठीक है, ध्यान। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, और ए और बी के बीच का एंगल है थीटा। ए और बी के बीच का एंगल थीटा। इस बार जैसे पिछली बार आपने ऐड करा, पिछली बार देखो मैंने ये साथ साथ क्यों बना रखा है, जिससे कि हम फर्क समझ सके, सब्ट्रैक्शन का तरीका एडिशन से कैसे अलग है, एडिशन वाला बना रखा है। एडिशन में भी हमें दो वेक्टर्स दिए होते थे ए और बी, है ना, इस बार भी दो वेक्टर्स दिए हैं ए और बी, पर इस बार उन्हें ऐड नहीं करना है, इस बार उन्हें सब्ट्रैक्ट करना। अच्छा चलिए देखिए कैसे करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का तरीका, देखिए यू वांट टू सब्ट्रैक्ट, तो ए माइनस बी, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ए माइनस बी है ना, तो ए प्लस ऑफ माइनस, ये देखो, या ऐसा करते हैं अलग से यहां लिखा, लिखेंगे तो समझ में आएगा। ये वाला बने रहने देते हैं, दिस इज एडिशन। डिफरेंस सब्ट्रैक्शन अलग से एक बार लिख, हमें डिफरेंस बी निकालना है विच इज ए माइनस बी। देखते रहो, मेरे को इन दोनों वेक्टर्स को ए और बी वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है ना। आई वांट टू फाइंड देयर डिफरेंस, आई वांट टू डू सब्ट्रैक्शन, आई वांट टू फाइंड डी विच इज ए माइनस बी। क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख, ए प्लस ऑफ माइनस, ये देखो हम सब्ट्रैक्शन को एडिशन की तरीके से ही पढ़े। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, देखिए ना, यहाँ देखिए ये वाली लाइन लिख लीजिए अभी, ये सब कुछ मत बनाओ, ये लिख, b इज इक्वल टू ए माइनस बी। आपको ए और b को सब्ट्रैक्ट करना था, तो आपने क्या करा, ए माइनस बी को ऐसे लिख लिया, ए प्लस ऑफ माइनस बी। बात तो वही है, ए प्लस ऑफ माइनस बी तो ए माइनस बी होता है। यानी अब मेरा क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन से कन्वर्ट हो गया एडिशन पे। अब मुझे सब्ट्रैक्ट नहीं करना, अब मुझे ऐड करना है। और किस किस को ऐड करना है, ए को और माइनस बी को। देखिए नाउ आई विल ऐड किस किस को, ए और माइनस बी। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, ये समझ लो, पूरा सब्ट्रैक्शन समझ में आ जाएगा। ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, कि मैं ए को और माइनस बी को ऐड कर दूं। ठीक है, बात तो वही है, ए माइनस बी कैन बी रिटन एज ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो अब मैं क्या करूंगा, ए वेक्टर को और माइनस बी वेक्टर को ऐड। देखो कैसे अप्रोच, ए और बी दिए हुए हैं, मुझे इस बार क्या निकालना है, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी मुझे ए और माइनस बी को ऐड। माइनस बी कौन है, सबसे पहले आप बी को पलट दीजिए उल्टा, फ्लिप कर दीजिए, बी एज इट इज उल्टा, ए बी का उल्टा वेक्टर बन, इस वेक्टर का नाम क्या है, माइनस बी। बी को सबसे पहले हम क्या कर देंगे, ए माइनस बी हो रहा है, माइनस साइन किसके आगे है, ए के या बी के, बी के आगे है, तो बी को उल्टा कर, और उल्टा करके उसको ए में ऐड कर। ए माइनस बी करना है मतलब क्या हुआ, बी को उल्टा करूं और उल्टा करके उसको ए में ऐड कर, बस ये बता। तो कैसे करेंगे, बी को जब आपने उल्टा करा
ये देखिए बी को पलट, और अब ए और माइनस बी पैरेललोग्राम लॉ से ऐड। आपको ऐड कौन कौन करने हैं? ए ऐड करना है और माइनस बी ऐड करना है। तो पैरेललोग्राम बना दो किस किस का? ए का और माइनस बी का। ठीक है, ए और माइनस बी का। हाँ, ऐड तो मुझे ए और बी नहीं करने ना, मुझे ए और बी ऐड नहीं करने। ए और बी ऐड करने होते तो ए और बी का पैरेललोग्राम बनाता। मुझे ए और बी सब्ट्रैक्ट करने हैं। ए और बी सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि ए प्लस और माइनस बी, यानी मुझे ऐड करना है किस किस को? ए को और माइनस बी को। तो माइनस बी कौन होता है? कोई पूछता है माइनस बी कौन होता है? तो ऑपोजिट ऑफ बी, माइनस बी यानी ऑपोजिट ऑफ बी। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ए और बी सब्ट्रैक्ट करने हैं तो बी को पलट दीजिए उल्टा, माइनस बी बना दीजिए। और अब ए और माइनस बी का पैरेललोग्राम बनाओ, इसके पैरेलल इधर और इसके पैरेलल इधर। ये देखो बन गया पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम ए और बी का नहीं है, मेरे को ऐड ए और बी नहीं करने, बारी बारी बोल रहा हूं मैं, ऐड ए और बी नहीं करने, इस बार ए और माइनस बी को ऐड। तो पैरेललोग्राम ए और माइनस बी के बीच में। और इस पैरेललोग्राम का क्या बना दूं? देखो दोनों सेम पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। वेक्टर ए वो भी यहीं से शुरू हो रहा है, और दूसरा वेक्टर माइनस बी वो भी यहीं से शुरू हो रहा है। देखिए ध्यान से, ए और माइनस बी, है ना? और अब इस पैरेललोग्राम का क्या बना दे? डायगोनल। कहां से? उसी पॉइंट से। ये हमें देगा वेक्टर डी। ए और माइनस बी का नेट डी डिफरेंस, तो दिस विल बी द वेक्टर डी। जैसे ऐड करते थे देखिए ए और बी को, यहां ए और बी को सब्ट्रैक्ट। कितनी चीजें हैं इस बार समझो। ए और बी और एंगल थीटा आपको गिवन, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था? ए गिवन था, बी गिवन था, और उनके बीच का एंगल थीटा। पर मुझे ए और बी को ऐड नहीं करना था, सब्ट्रैक्ट। तो ए माइनस बी इज ए प्लस ऑफ माइनस। सबसे पहले मैंने बी को उल्टा किया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? बी को उल्टा करके क्या बनाऊंगा? माइनस माइनस, ठीक है ना? और फिर माइनस बी और ए को ऐड करके रिजल्टेंट, रिजल्टेंट नहीं बोलेगा, डिफरेंस डी बने। ठीक है ना? पहले बी को उल्टा करा, माइनस बी और ए को पैरेललोग्राम से सॉल्व करो, डी बना। और सिर्फ डी की वैल्यू निकालना काफी नहीं है। देखिए डी भी तो एक वेक्टर है, डी भी तो एक वेक्टर है। डी में मेरे को मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डी का एंगल भी चाहिए। जैसे यहाँ पर आर का मैग्नीट्यूड भी था, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था, और एंगल का फॉर्मूला था, है ना? ऐसे ही यहाँ पर भी मुझे डी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और tan बीटा भी चाहिए, एंगल भी तो चाहिए। और कौन सा एंगल लेबल करेंगे? डी का ए के साथ, डी का एंगल ए के साथ। ये देखो, चलो बनाओ। ये एडिशन था, एडिशन साथ में बना लो जिससे कि कंपैरिजन हो। ये लिखो सब्ट्रैक्शन, और एक लाइन लिखना कि सबसे पहले हम बी, लिखो एक लाइन, देखो फर्स्ट वी विल फ्लिप बी, फर्स्ट वी विल फ्लिप बी and then make a parallelogram of A and minus B। डिफरेंस निकालने के लिए पैरेललोग्राम लॉ ही यूज होगा, पर पैरेललोग्राम ए और बी के ऊपर नहीं बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा ए और माइनस बी के ऊपर। बनाइए, चलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, इसको बनाओ। तो इस बार एक चीज एडिशनल हो रही है,
एडिशन में बस ए लिया, बी लिया, पैरेललोग्राम बना दिया, आर आ गया। सब्ट्रैक्शन में पहले बी को उल्टा कर, बी को उल्टा, और फिर ए और माइनस बी का पैरेलल। अच्छा चलो आप देखते हैं। जैसे रिजल्टेंट जब आप निकालते थे तो इसके मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos। आप जब ऐड करते हो तो ऐड करके आपको रिजल्टेंट कितना है वो निकालना होता है ना, रिजल्टेंट कितना है वो निकालना है, और रिजल्टेंट का एंगल निकालना है, तो एंगल का भी फॉर्मूला था। ये थे ना दो फॉर्मूले हमारे, एडिशन में हमारे ये दो फॉर्मूले थे। क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया होता था, ए वेक्टर गिवन होगा, बी वेक्टर गिवन होगा, और उनके बीच का एंगल गिवन। निकालना क्या क्या होगा, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट का एंगल। डायरेक्ट फॉर्मूले थे, फिगर बनाई, फॉर्मूला लगाया, आंसर। सब्ट्रैक्शन में भी डायरेक्ट फॉर्मूला, बस फिगर बनाने में थोड़ा सा लेंदी हो गया। ए और बी का बारी बारी बोल रहा हूं मैं, ए और बी का पैरेललोग्राम मत बना, ए और बी का पैरेललोग्राम मत बना देना। क्यों, कहते ए और बी का पैरेललोग्राम क्यों ना बना तू, क्योंकि वो तो फिर ए और बी ऐड हो गए। आपको ए और बी ऐड नहीं करने, आपको ए और बी सब्ट्रैक्ट। तो ए और माइनस बी को आपको पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई, ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस ऑफ माइनस बी, यानी पैरेललोग्राम किस किस का बनेगा, ए का और माइनस बी का। बी को पलट दो, माइनस बी, ए और माइनस बी का बना दो पैरेललोग्राम, बन गई फिगर। डी का फॉर्मूला है और tan बीटा का फॉर्मूला। मैग्नीट्यूड ऑफ डी का फॉर्मूला लिखेंगे, अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और tan बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos। देखिए ये हमारे एडिशन के फॉर्मूले थे, ये हमारे सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले, मिलते जुलते फॉर्मूले हैं बस, और आसान भी है याद करने में। एडिशन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा था, और b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos। सब्ट्रैक्शन में साइन बदल रहे हैं, ये देखिए बीटा अभी भी कौन सा एंगल ही है, डी का एंगल किसके साथ, ए के साथ, यहां लिख लेते हैं डी का एंगल ए के साथ। दो एंगल्स होते हैं हमारे क्वेश्चन में, प्लीज ध्यान से सुनो। दो एंगल्स, पहला एंगल थीटा, पहला एंगल होता है थीटा, जो कि किसके बीच में होता है, ए और बी के बीच। ये थीटा गिवन होता है, ए भी गिवन होगा, बी भी गिवन होगा, और थीटा भी गिवन होगा। ये तीनों आपको क्वेश्चन में देगा, वो बताएगा ना आपको, एक वेक्टर इतना है, दूसरा इतना है, इनके बीच का एंगल इतना है, ए बी और थीटा आपको देगा, और अब वो कहेगा सब्ट्रैक्ट करो और डी निकालो, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो, डी निकालो, मानिए डी की फिगर बनाओ, डी का मैग्नीट्यूड और डी का एंगल, तो फिगर बना दी, डी का मैग्नीट्यूड, डी का एंगल, हो गया काम। एडिशन से बस एक स्टेप एक्स्ट्रा है, एडिशन में बस ए और बी का पैरेललोग्राम बनता था, यहाँ ए और माइनस बी का पैरेललोग्राम। लिखो इस बात को मार्जिन, एडिशन से सिर्फ एक स्टेप अलग, in subtraction only one step is different. Here we will make a parallelogram of a and minus b, a and minus b। क्यों, वो आपको यहां से समझ में आ गया, a और माइनस b का पैटर्न। चीज को जितना सिंपल बनाएंगे उतना हमारे लिए समझना याद रखना आसान। ये देखो इस बार फिगर में ए बी थीटा गिवन थे, आर बना दिया बीटा, इस बार आर नहीं है, डी और बीटा। बीटा भी क्या चीज है, डिफरेंस वाले का एंगल। बस फिगर में एक चीज एक्स्ट्रा, बी को उल्टा करके माइनस, और फिर पैरेललोग्राम बना के फॉर्मूला लगा दो,
फॉर्मूले में तो तुम लोग तेज हो, पढ़ लोगे, है ना, फॉर्मूले में बस माइनस। चलो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करेंगे, पहले मैंने समझाया करते, दिस इज हाउ वी सब। अब एक क्वेश्चन करेंगे, फिर कोई डाउट है वो देखिए, इसको लिख लीजिए प्लीज, लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में लिख सकते, लिख लो तो अभी बेटर। एक सिंपल क्वेश्चन, पहले पहले एक सिंपल लेवल 1 क्वेश्चन आप सब लोग करेंगे और मुझे चैट बॉक्स में आंसर सेंड। दो फोर्सेस हैं, देयर आर टू फोर्सेस, देयर आर टू वेक्टर्स बोल देते हैं। वेक्टर ए इज 3 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, वेक्टर बी इज 4 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन है फाइंड रिजल्टेंट, ठीक है ना, और इस साइड यही क्वेश्चन, यही डेटा, फाइंड दियर डिफरेंस, फाइंड दियर डिफरेंस d is equal to a minus b। कॉलम बना रहे हैं, साथ साथ करेंगे, इस साइड फाइंड आउट करेंगे रिजल्टेंट, इस साइड फाइंड आउट करेंगे डिफरेंस। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। चलो करो, जिसका आंसर आए दोनों करना, पहले उसके बाद आंसर सेंड। मेरे को दोनों जगह आर कितना आया, एंगल कितना आया, यहाँ डी कितना आया, एंगल। जल्दी करो। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए प्लीज एवरीबडी, स्टॉप प्लीज, अपना अपने आप मत ट्राई करो, ध्यान दो। अब पहले ऐड करना है, ए और बी ड्रॉ करते हैं। ए 3 न्यूटन है ईस्ट की तरफ, ए 3 न्यूटन है ईस्ट की तरफ, बी 4 न्यूटन है नॉर्थ। बना दिए दोनों वेक्टर्स ए और बी, दोनों सेम पॉइंट पे हैं। एंगल लिख देते हैं, कितना दिख रहा है इनके बीच का एंगल, 90 डिग्री दिख रहा है, ठीक है ना। ए बी और बी के बीच का एंगल थीटा, ये तीनों चीजें दे रखी हैं। अब क्योंकि इनको ऐड करना है, किसको ऐड करना है, ए और बी को, पैरेललोग्राम बना दो ए और बी का। ए और बी का पैरेललोग्राम बना दो, और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल, रिजल्टेंट, फॉर्मूला लगा देते हैं रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस, आगे वाले टर्म तो cos 90 जीरो हो जाएंगे, आगे वाले टर्म तो 0। ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 5। और क्योंकि दोनों न्यूटन में थे तो आंसर भी न्यूटन में आ गया। सिर्फ ये काफी नहीं हुआ, आपने रिजल्टेंट तो बता दिया, पर रिजल्टेंट क्योंकि वेक्टर है तो उसका एंगल भी तो बताओ। रिजल्टेंट का एंगल बी के साथ या ए के साथ, ए के साथ, ये भी था। अब tan बीटा फॉर्मूले से निकालूंगा मैं, tan बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, 4/3। ये तो पहचान सकते हैं, tan बीटा 4/3 तो पहचान लेंगे। बीटा कितना आया, 53 डिग्री, बीटा आया 53 डिग्री। और क्योंकि ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला क्वेश्चन है, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये एंगल बन रहा है ईस्ट के साथ, ये एंगल बन रहा है ईस्ट के साथ, तो ईस्ट वर्ड बाद में लिखा जाए। आंसर क्या होगा, यहाँ ऊपर लिख रहा हूं मैं, रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन एट 53 डिग्री। किसके साथ है ये, ईस्ट के साथ, तो ईस्ट वर्ड नॉर्थ वर्ड, नॉर्थ पहले आएगा, ईस्ट वर्ड जिसके साथ एंगल होता है वो बाद में। तो 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ, ये देखिए ये हमारा आंसर, रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमने इन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया, ये हमारा पहला वेक्टर था, ये हमारा दूसरा वेक्टर था, और हमने इन दोनों को ऐड, ये तो आता ही है, ऐड तो आपने कर ही लिया, रिवर्स स्विमर क्वेश्चन भी कर लिया, रेन मैन भी कर लिया, ये तो हो ही जाना था। अब इनको सबट्रैक्ट करना सीखो। अब फिर से देखिए, अब फिगर बनाएंगे, ए कितना है, 3 न्यूटन ईस्ट, ये ए है 3, बी है 4 न्यूटन नॉर्थ, ठीक है ना, ए और बी, तो बी है 4 न्यूटन नॉर्थ है। इस बार, इस बार देखो, फाइंड द डिफरेंस, इस बार आपको इन्हें सबट्रैक्ट करना, तो डिफरेंस हो गया ए माइनस बी, इसको ऐसे लिखेंगे, ए प्लस टाइम्स ऑफ माइनस, बात वही है, देखो समझो, ए प्लस ऑफ माइनस बी वही तो हो गया, ए माइनस बी तो हो गया, और अब मुझे ऐड करना है। अब ये क्वेश्चन एडिशन में कन्वर्ट, अब अपने को ये दोनों वेक्टर्स ऐड करने हैं, कौन दोनों, ए और माइनस बी, मुझे ए और माइनस बी ऐड कर, माइनस बी बनाऊंगा, माइनस बी बनाने के लिए बी को उल्टा कर दे, अगर माइनस ए होता, बी माइनस ए होता, माइनस जिसके आगे है उसको उल्टा करोगे ना, माइनस बी के आगे, बी को उल्टा, बी को पलट दो, बी को नीचे की तरफ पलट, ये हो गया माइनस बी, ठीक है ना, माइनस बी। अच्छा, इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी, माइनस बी जो है सिर्फ माइनस हुआ है, डायरेक्शन बदली है, वैल्यू इसकी 4 ही रही,
माइनस बी भी कितना ही होगा, 4 ही होगा, -4 नहीं हो जाएगा, ठीक है ना। है वैल्यू से तुम्हें कुछ करना भी नहीं, तो बस माइनस बी लेबल कर दो, वही बहुत, वैल्यू क्या है क्या नहीं है उससे कोई चिंता नहीं है हमें। देखिए ए हमें दिया था 3 न्यूटन ईस्ट की तरफ, ये ए है टुवर्ड्स द ईस्ट, बी है 4 न्यूटन टुवर्ड्स द नॉर्थ। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो बी को उल्टा कर दिया, बी नीचे की तरफ आ गया माइनस, ठीक है ना, ठीक है। बता देते हैं सिर्फ एक चीज कि माइनस बी में सिर्फ हमने डायरेक्शन उल्टा करी, वैल्यू -4 नहीं हो गई। अगर बी 4 है, अगर बी 4 है तो माइनस बी भी 4 ही है, और बी ऊपर की तरफ है तो माइनस बी नीचे की तरफ। अब अपने को ऐड करने हैं ये दोनों, ए और माइनस बी, तो ए और माइनस बी का पैरेललोग्राम बना दो, ए और बी का नहीं, ए और बी का बनाओगे तो ए और बी ऐड हो जाएंगे, ए और माइनस बी, ए और माइनस, और उसका डायगोनल बना दो। इसको रिजल्टेंट नहीं बोलेंगे, इसको डिफरेंस वेक्टर बोलेंगे, डी वेक्टर, और डी का एंगल वेक्टर एक ही साथ, थीटा। अब चेक करेंगे, क्या क्वेश्चन में आपको ए और बी गिवन थे और ए और बी के बीच का एंगल थीटा गिवन था। चेक करते हैं, ए आगे वन था, बी आगे वन था, क्या ए और बी के बीच का एंगल, ए तो ईस्ट है बी तो नॉर्थ है, हाँ, इनके बीच का एंगल तो 90 डिग्री था, वो तो पता ही था। ए बी और थीटा हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन होने चाहिए। अच्छा क्या करा, बी का उल्टा कर दिया, माइनस बी कर दिया, ए और माइनस बी का पैरेललोग्राम करके डायगोनल बना दिया, और ए और डी के बीच में एंगल बीटा, हाँ वो भी बना दिया, वो भी हो गया। अब देखो जरा, सारी चीजें हो गई, वैल्यू निकाल ली है, बस डी की वैल्यू निकाल, काम खत्म, सीख गए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी, एडिशन भी रिवाइज हो गया, सब्ट्रैक्शन भी सीख गए। तो फॉर्मूला लगाते हैं, डी का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो अंडर द रूट ऑफ ए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस तो 0 हो गया, ये भी 5 आ गया, ए प्लस बी भी 5 आया था, ए माइनस बी भी 5 आ गया, वेक्टर्स है, ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी कुछ और आएगा, ए प्लस बी भी हमारा जब ऐड किया था 5 आया था, ए माइनस बी भी 5 ही आ गया, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस इज आल्सो 5, व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज आल्सो 5। पर देखो जरूरी नहीं है सेम है, वो आ गया बाय चांस, तुम्हें तो फॉर्मूला लगा के निकालना है, जो भी आएगा आए, ठीक है ना, ठीक है। tan बीटा, ये मत सोचना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमेशा सेम ही आता, नहीं नहीं, इस केस में आया है, अगले केस में अलग भी आ जाए, tan बीटा b sin थीटा अपॉन a माइनस b cos थीटा, b कितना है 4 इंटू 1/3 - 0, अरे ये भी सेम आ गया, tan बीटा 4/3, तो बीटा आ गया 53 डिग्री, 53, नहीं पर ये कहना गलत है, ये कहना गलत है कि रिजल्टेंट और डिफरेंस सेम आए, उनकी वैल्यू सेम आई, दो वेक्टर्स आप सेम तभी कह सकते हो जब उसकी वैल्यू भी सेम हो और उसकी डायरेक्शन भी सेम हो, रिजल्टेंट तो नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, डिफरेंस नॉर्थ ऑफ ईस्ट नहीं है, डिफरेंस में कुछ और लिखा जाएगा, देखेंगे अभी, एंगल 53 है, तो आप डिफरेंस को कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे डिफरेंस को, चलो जरा चैट बॉक्स में देखते हैं हम, लेट मी सी, जैसे मैंने रिजल्टेंट इज 5 न्यूटन एट 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा है, आप जरा मुझे बताइए डिफरेंस इज, देखो लेट मी सी चैट बॉक्स में रिप्लाई किसका, डिफरेंस इज, पूरा लिखो स्टेटमेंट, तीन बच्चे हैं जिन्होंने रिप्लाई करा है,
प्रॉपर सेंटेंस, लेट मी सी। नाउ देयर आर 12 स्टूडेंट्स जिन्होंने रिप्लाई कर दिया है। पूरा नहीं लिख रहे हैं, कुछ बच्चे सिर्फ एंगल लिख रहे हैं, कुछ बच्चे साउथ ईस्ट सही नहीं लिख रहे हैं, ईस्ट ऑफ साउथ नहीं है, साउथ ऑफ ईस्ट नहीं है, क्या है सोचो। 21 बच्चों ने अभी तक रिप्लाई करा है, जिसमें से 2 गलत हैं। आप एंगल कुछ ना कुछ मिस कर रहे हो, स्टेटमेंट इस तरीके से बनाओ ना जैसे ये है। कितना है डिफरेंस वो बताना है, और एंगल एक ही स्टेटमेंट में। चलो बताते हैं, क्या बोलेंगे। यहाँ कहा लिखे, यहाँ लिख लो। E is difference is 5 न्यूटन एट एंगल कितना है 53 डिग्री, और ये जो एंगल है साउथ और ईस्ट के बीच में है, पर ये बन रहा है ईस्ट वाले। डी का एंगल ईस्ट एक्सिस के साथ, तो साउथ ऑफ और ईस्ट में से ईस्ट वर्ड बाद में आए, तो क्या बोलेंगे 53 डिग्री साउथ ऑफ, ये देखिए। तो ये हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, ये उनका डिफरेंस है। हमने ऐड करना भी रिवाइज करा, रिजल्टेंट और यहाँ डिफरेंस। कई क्वेश्चंस आएंगे हमारे जहां हमें वेक्टर्स ऐड करना होगा, कई क्वेश्चंस आएंगे जहां हमें वेक्टर्स सब्ट्रैक्ट करना। इसको देखिए, फिर एक होमवर्क क्वेश्चन देंगे। अब आप हो गया आज का काम, आज का टॉपिक जो था आज का काम हो गया, पढ़ा दिया। सब्ट्रैक्शन एक क्वेश्चन करके दिखा दिया, एक होमवर्क क्वेश्चन ले लो, करते हैं। फिर जो डाउट है भी वो डिस्कस करें। अब क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, थोड़ा सा सोचेंगे उसको, इतनी जल्दी जल्दी मत कर लेना। क्वेश्चन लिखो। A car is going north at 10 meter per second. A boy is going west at 10 meter per second. Find velocity of car with respect to boy. वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन का एप्लीकेशन लिखो क्वेश्चन। और होमवर्क नहीं है ये होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क ही है, ये करके जाए। कोई कहता है ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, एक बच्चा पूछ रहा है। 2 वेक्टर्स दिए हैं, देखो, पहला है कार नॉर्थ, दूसरा है बॉय वेस्ट। फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। पहला वेक्टर ए नहीं बोलो, अब वीसी बोलो, वेलोसिटी ऑफ कार। पहला वेक्टर हमारा वीसी, वेलोसिटी ऑफ कार, नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। दूसरा वेक्टर बॉय वेस्ट 10 मीटर पर सेकेंड। तो वीबी बॉय 10। 2 वेक्टर्स दिए हैं, इनके बीच का एंगल क्लियर है, नॉर्थ है एक और दूसरा वेस्ट है, तो एंगल तो थीटा 90 डिग्री ही है। तो हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं क्वेश्चन में, हालांकि नाम ए और बी नहीं है, कोई बात नहीं, पर 2 वेक्टर्स दे रखे हैं ए और बी। चलो बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन है मेरा, इनको ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं, ये तो बताया नहीं उसने क्वेश्चन, उसने तो बोला नहीं डिफरेंस निकालना है या रिजल्टेंट निकालना है। कैन एनीबॉडी टेल मी? आप में से कोई बच्चा मेरे को अनम्यूट करके ये बताएगा कि मुझे दोनों वेक्टर्स ऐड करने हैं इस बार या सब्ट्रैक्ट करने हैं? कोई बताएगा? Subtract. Subtract. कैसे पता चला ये? Subtract. Velocity of Relative car to with respect to boy Relative निकालने velocity. के लिए subtract. अब आप ये देखो, आपको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, वो ये बोल नहीं रहा क्वेश्चन में, पर उसने क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ कार
विद रिस्पेक्ट टू बॉय रिलेटिव वेलोसिटी पूछी है उसने. ही इज आस्किंग यू द रिलेटिव वेलोसिटी. आधे बच्चों का तो यही डाउट होता है कि ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं. मेरे को तो दोनों आता है, ऐड करना भी आता है, सब्ट्रैक्ट, पर मैं करूं क्या? मैं तो ऐड भी कर सकता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, पर करूं क्या? क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय. कार की स्पीड 10 है, पर बॉय को कितनी लगेगी? क्या कोई फॉर्मूला याद आ रहा है रिलेटिव वेलोसिटी का? वेलोसिटी ऑफ VAB is कार equal विद to रिस्पेक्ट टू बॉय क्या होगा फॉर्मूला? VC minus हाँ, अगर आपको याद हो, हमने रिलेटिव वेलोसिटी पिछले चैप्टर में पढ़ाया था. VCB इज इक्वल टू VC माइनस V. याद करो किस में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा. वेलोसिटी ऑफ कार with respect to boy is velocity of car minus velocity of boy. तो ये नहीं हमें सोचना कि पेपर में वो बता देगा कि ऐड कर दो जी, बोलेगा ऐड दीज टू या सब्ट्रैक्ट, ऐसे थोड़ा ना बोल दे. ये देखिए VC माइनस VP फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी. इसको मैं कैसे लिख लेता हूँ? VCB इज इक्वल टू VC प्लस ऑफ माइनस VP. किसको उल्टा करना है आप देखो, बनाएंगे फिगर, वहां तो जगह नहीं बची, क्या बनाएंगे. कार किस तरफ है? नॉर्थ. तो ये हमारा पहला वेक्टर है BC 10. बॉय वेस्ट. ये दूसरा वेक्टर है VB 10. ये भी 10 है, वो भी 10 है. और दोनों के बीच का एंगल भी तो लेवल कर लो. दोनों के बीच का, गिवन वेक्टर्स के बीच का एंगल है 90. ठीक है ना? ये देखिए, ये हमने आपका हिंट बना दिया. चलिए 2 मिनट का टाइम है, ट्राई करो. और आंसर बढ़िया इंग्लिश सेंटेंस में मेरे को चैट बॉक्स में भेजो. भेजो भेजो, जल्दी जल्दी भेजो. प्रॉपर सेंटेंस. VCB इज इतना एट इतने एंगल नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो भी आ रहा है. चलो ये अगर आपने कर लिया, यानी क्लास इज सक्सेसफुल. एक बच्चे ने भेजा है बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर, वेरी गुड. नो नो नो, डोंट यूज द वर्ड डिफरेंस, यूज द वर्ड VCB. अब हम ए और बी डिफरेंस ये सब नहीं बोलेंगे ना. पूछा क्या है उसने? इज सेइंग आस्क फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय. क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ कार विद, ये होना चाहिए आंसर. वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय is this many meter per second at इतने डिग्री this of this. ये होना चाहिए आंसर. अगर ये आपने सही कर लिया, अभी 2 मिनट में हम चेक करवा देंगे, इसको बोर्ड पे डिस्कस करेंगे, पहले करो. अगर आपका सही है तो यू शुड बी हैप्पी कि हाँ मेहनत करी, ऑनलाइन क्लास में गए, सुना, समझ में आया. चलो देखते हैं, एंगल पहचान लिया यहाँ पर. ठीक है ना? चलो क्या, देखो देखो, अब प्लीज स्टॉप, स्टॉप कर लेना बाद में. सुनो, VCB इज VC माइनस VP. प्लीज स्टॉप सेंडिंग आंसर्स. ठीक है, गुड, आई नो आप लोग कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात. सुनो प्लीज. VCB velocity of car with respect to boy. VCB is VC minus VP. VC minus VP को मैं कैसे लिख रहा हूँ? VC
प्लस ऑफ माइनस, यानी पलटना किसको है, वीबी, वीबी को उल्टा, वीबी था वीबी को उल्टा, किसके किसके आगे माइनस है, वीबी के आगे, तो वीबी को पलट दो, वीबी इधर है, इधर। कुछ बच्चों का साउथ वेस्ट ईस्ट नॉर्थ गलत था। देखो अब बीसी, कार की वेलोसिटी किस तरफ है, नॉर्थ, कार नॉर्थ, बॉय वेस्ट, बॉय वेस्ट। हमें उल्टा किसको करना है, वीसी माइनस वीबी, माइनस किसके आगे है, बॉय के, बॉय उल्टा, ठीक है ना, वीसी प्लस ऑफ माइनस, बॉय को उल्टा कर दिया, ये हो गया माइनस। अब पैरेललोग्राम बनेगा किस किस का, बीसी का और माइनस वी, बीसी का और माइनस वी, क्या बनाएंगे इनका, पैरेललोग्राम, ठीक है ना। और उस पैरेललोग्राम का डायगोनल, और ये मुझे डिफरेंस नहीं देगा, क्या देगा, बीसीबी देगा, तो ये है हमारा बीसी, ठीक है ना। और बीसीबी का एंगल पहले वाले के साथ, बीसीबी का एंगल पहले, बीसीबी का एंगल किसके साथ, बीसी के साथ, बीसी ये होगा। हमेशा याद रखना, डिफरेंस वाले का एंगल पहले वाले वेक्टर के साथ बनाना। तो बीसीबी का एंगल देख लीजिए किसके साथ है, यहाँ ये देखो, थोड़ा सा मैंने फिगर और क्लियर कर दी, कंजेस्टेड हो गई। ये हमारा बीसी था, ये माइनस वीबी था, ये भी था। अब देखो जरा जरा फिगर देखो, फिगर देखो कितना बढ़िया बनाई है फिगर, देखिए ये बीसी है, ये बीसी है नॉर्थ की तरफ, ये बॉय है वेस्ट की, बॉय को पलट दिया माइनस वीबी, और वीसी और माइनस वीबी का, वीसी और माइनस वीबी का, वीसी और माइनस वीबी का पैरेललोग्राम से डिफरेंस वीसीबी निकाल। अब वीसीबी का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये दो है ना, थोड़ा सा यहाँ तुम्हें हो सकता है दिक्कत आ जाए, बीसीबी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए है पहले वाला, अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है ना इसके नीचे लिख लो, ये पहले वाला ए है, ये वाला बी है, सब्ट्रैक्शन में पहले वाला ए होता है, दूसरे वाला बी होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होगा, बीसी स्क्वायर प्लस बीबी स्क्वायर माइनस 2 वीसी वीबी कॉस 90, क्योंकि वीसी और वीबी के बीच का एंगल 90 था। ये तो आसान हो गया, ये 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 10 अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 10 रूट 2, 10 इंटू 1.41, 14.1 मीटर पर सेकेंड, और tan बीटा is b sin theta अपॉन a माइनस b cos theta, थीटा 90 है, थीटा 90 है, cos 90 खत्म हो गया, तो tan बीटा कितना हो गया, b बाई a, b कौन है, ओए 10, a कौन है, कार 10, तो tan बीटा तो 1 आ गया, देखो सब लोग देखो, ये देखो, ये देखो क्लियर कर दिया, tan बीटा 1 आ गया, पहचान लो, tan बीटा 1 है, यानी बीटा इज 45 डिग्री, फिगर में लेबल्ड है बीटा, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। आपने एंगल्स गलत करे थे, बहुत बच्चे ने एंगल गलत करे हैं, अब ठीक करिए, ठीक करो, ठीक करो, जिन्होंने एंगल गलत भेजा था मेरे फिर से भेजो। कुछ बच्चों ने साउथ वर्ड लगा दिया, साउथ कैसे आ रहा है, ये साउथ ऑफ वेस्ट है, ये साउथ ऑफ वेस्ट है। चलो जल्दी से पूछ रहे हैं, कोई जना अनम्यूट करेगा और मुझे बोलेगा आंसर।
बोलो। Velocity of car with respect to boy is 14.1 meter per second at 45 degrees north of east. At 45 degrees नॉर्थ ऑफ ईस्ट। सब बच्चे सुन लो, लास्ट लाइन है हमारा, क्लास खत्म होने वाली है। कितना आ रहा है VCB? हम स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं। हमसे पूछा गया है वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय। तो वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय इज 14.1 मीटर पर सेकेंड एट कितना बीटा 45 डिग्री, और एंगल्स नॉर्थ और ईस्ट है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, पर एंगल किसके साथ बन रहा है? नॉर्थ के साथ बन रहा है, तो नॉर्थ वर्ड बाद में आएगा। तो क्या लिखूंगा? ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये देखिए, अब अगर आप ये कर पाए हो देन इट इज वेरी गुड, आपको आज की क्लास में आने का फायदा। ठीक है ना? कुछ वैसे तो मोस्टली बच्चे सही कर रहे थे, कुछ दो चार बच्चों ने बीच में साउथ लिख दिया था, तो प्लीज ध्यान दो एंगल साउथ कैसे आएगा, साउथ तो नहीं आ रहा है। ठीक है ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक है, कोई डाउट है बताइए।